बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा की आफत रियासत और सरदारी की मोहब्बत है, जबकि उमरा की आफत सियासत की फहमबूझ का ना होना है। बेशतर उलमा बदकार और बेशतर आबिद बेइल्म होते हैं। बस उलमा में से जो बदकार हों और आबिदों में से जो बेइल्म हों, इनसे दूर रहो और इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दो। उलमा की मजलिस में बैठो और ख्वाहिश नफ्स को मगलूब रखो ताकि आला व अरफा मकाम पाओ। काम वाले लोग दो हैं और इनके सिवा बाकी बेकार और निकम्मे हैं। पहला आलम, दूसरा तालिब इल्म। आलम अपने बिल की आंख से देखता है। आलिम के पाँव के फिसलने की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती का टूटना कि वो खुद भी गर्क होती और अपने साथ और चीजें भी डबो देती। कामिल आलिम वो है जो इल्म से कभी भी सेर ना हो और ना ही अपनी सेरी को जाहिर करे। बेशुमार उलमा ऐसे हैं जो अपने इल्म से खुद फायदा नहीं उठाते। जब तुम आलिम को देखो तो उसके खादिम बन जाओ और जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस पर बजाय फख्र के नादिम हो। उलमा मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं, जबकि जुहला जिंदा रहते हुए भी मुर्दा हैं। आलिम के पाँव का फिसल जाना जहान को बिगाड़ता है। इबरत की निगाह से देखना अपने हक में खैर खाह वाइस का काम देता है और इताअत खुदावंदी एक सूदमंद तिजारत है। दुनिया इबरत हासिल करने की जगह है और ये इबरत पकड़ने वालों की नज़र में हंसी और खेल है, जबकि अक्ल तमाम चीज़ों की इस्लाह करने वाली है। इबरत हासिल करने से रास्त रवी हासिल होती है, गौर व फिक्र से बसीरत पैदा होती है और गुज़श्ता वाक़यात से इबरत हासिल होती है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो आसारे कुदरत पर फिक्र करता है और सिलसिला कायनात को इबरत की निगाह से देखता और बसीरत हासिल करता है। अक्ल का समरा ये है कि इंसान दूसरों के हाल से इबरत हासिल करे। जो हवादिस ज़माना से इबरत नहीं पकड़ता और बुरे कामों में मुब्तला रहता है, वो घाटे में है। इबरत हासिल करने से इस्मत हासिल होती है। जिसकी अकल मजबूत हो वो अक्सर लोगों के हालात से इबरत हासिल करता है। ज़माना वो नज़ारे पेश करता है जिनके देखने से इबरत हासिल होती है। गुनाहों का इलाज तकवा व परहेजगारी से करो और मौत की आमद से कब्ल उसका कामयाब इलाज कर लो और उन लोगों के हालात से इबरत हासिल करो जो इस कामिल नुस्खे को ज़ाया कर चुके, और कहीं ऐसा ना हो कि दीगर लोग तुम्हारे हालात से इबरत हासिल करने के बाद उस नुस्खे को आजमाएं। जिसके सामने इबरत के नज़ारे खुले और जाहिर मौजूद हों, उसकी आंखों के सामने लोग सज़ा पा चुके, बेशक उसको तकवा और परहेजगारी शुबहात में मुब्तला होने से रोकते हैं। बिलाशुबा पहलों के वाक़यात में इबरत है। अपने से पहले गिरे हुए लोगों के हालात व वाक़यात से इबरत हासिल करो, इसका आखिर अव्वल के साथ लाहिक है। लोगों का चले जाना इबरत का बायस है। कबूर की ज़ियारत करते रहा करो ताकि इबरत हासिल हो। अल्लाह ने तुम्हारे कान इसलिए बनाए ताकि वो काम की बातें याद रखें, और आँखों को इसलिए बनाया ताकि जो चीज़ सामने आए उसको इबरत की निगाह से देखें। औरतों की इताअत अहमकों की खसलत और बुजुर्गी को ऐब लगाना है। एहसान से लोगों के क़ुलूब काबू में आ जाते हैं और फजल करम से सब ऐब छुप जाते हैं। ऐबजू को राजी करना मुश्किल है, जबकि अल्लाह ताला की रज़ा को पाना आसान है। 3 चीज़ें तुम्हारे दीन का ऐब हैं। पहला बदकारी, दूसरा वादा खिलाफी और तीसरा अमानत में खयानत करना। खैर ख्वाही से मोहब्बत और दोस्ती पैदा होती है और दिल में मैल रखने से ऐब और बुराई हासिल होती है। बहादुरी बायस फ़ख्र और जीनत है, जबकि बुज़दिली ऐब है। बेहुदगी और फहशगोई ऐब का बायस बनते हैं। हमाकत से बढ़कर कोई मोहताजगी नहीं और बेवकूफ़ी से बढ़कर कोई और चीज़ ऐब का बायस नहीं है। बुखल करने से ऐब बढ़ जाते हैं। नेक सलूक मोहब्बत का सबब है और बुखल का इजहार बायस से ऐब है। झगड़ा हमेशा झगड़ा करने वाले को सर के बल गिराता है और बुखल हमेशा बखील को ऐबदार बना देता है। परहेजगारी उम्दा अमल और झूठ बड़ा ऐब है जो आदमी को रुस्वा कर देता है। जो तुम्हारे ऐब से तुम्हें आगाह करे वो तुम्हारा खैर खाह है, और जो तुम्हारी तारीफ करता है वो हकीकत में तुम्हें ज़िबाह करता है। जौनवानी ये है कि इंसान उन बातों से जो ऐब वाली हों उनसे बचे और उन बातों को जो जीनत देने वाली हों इन्हें हासिल करे।
اور دنیاوی معاملات میں جو رفیق اور ساتھی ہو اس کو دین کا ساتھی سمجھے۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔